आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है। पिछले 10-11 सालों से मैं पन्ना के अपने साथियों से जुड़ा था, जिनके माध्यम से हम लोग लक्ष्य का कारवां आगे बढ़ा रहे थे। और इस क्षेत्र में हम लोग कई बार प्रयास कर रहे थे आने का, लेकिन नहीं आ पा रहे थे। हम लोग रायपुरा, चंद्रावल और पन्ना का जो दूसरा क्षेत्र है, वहाँ पे हमने काफ़ी शिक्षा के कार्यक्रम किए। तो आज शायद आज का दिन ही लिखा था। उसके लिए संतोष जी जो इसी गांव से हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर यहाँ उपस्थित मेरे सभी श्रद्धेय गुरुजन, सभी वरिष्ठ श्रद्धेय महानुभाव, उपस्थित युवा साथियों, प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग जीवन में कुछ बनने के लिए कोई प्रेरणा, कोई उदाहरण देखते हैं, तो आप इस गांव के बाशिंदे और आसपास के गांव से आए हुए जितने भी लोग हैं, आपको वो उदाहरण बाहर नहीं देखना। आप देखिए, संतोष जी ने जो अपनी कहानी बताई कि कैसे उनके पिताजी एक छोटा सा काम करते थे और वहाँ से इसी गांव में रह के इन्होंने पढ़ाई की, संघर्ष किया और आज ये मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर हैं। इनसे आपको ये सीखना चाहिए कि हम चाहे किसान के बच्चे हों, चाहे हमारे पिताजी मजदूरी करते हों, हमारे पास सुविधाएं, साधन भले ही कम हों, लेकिन अगर हम अपने मन में ठान लें तो हम कुछ भी बन सकते हैं और जो लक्ष्य, जो सपना हम देखते हैं, उसे हम पूरा कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप सब लोग सपने देखिए और इस बात की चिंता मत कीजिए कि हमारे तो पिताजी के पास बहुत पैसे नहीं है, हमारे पास तो बहुत सुविधाएं नहीं है, हमारा तो स्कूल बहुत अच्छा नहीं है। इस बात की चिंता मत कीजिए। अगर आप लोगों में मेहनत करने का जुनून है तो आप लोग अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। कुछ बातें मैं बच्चों को बताना चाहूँगा जो शायद आपको आने वाले समय में काम आएंगी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से 200 किलोमीटर तक कोई बड़ा शहर नहीं है। मतलब आप एकदम, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीरियर एरिया, आपके पास कोई मॉडर्न ज़माने की चीज़ें नहीं है, आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, आपको अप्रोच नहीं कर पाते हो, आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। और ऐसे माहौल से निकल के आपको जाना है और कुछ करना है अपने जीवन में। तो 2-3 बातें मैं आपके काम की आपको बता रहा हूँ, उनको बहुत ध्यान से सुनिए। हम लोगों को अक्सर सब लोग ये बोलते हैं मेहनत करो, सभी लोग सिखाते हैं मेहनत करो। आप सब लोग गांव किसान के बच्चे हो, आप घर में भी काम करते हो। केवल मेहनत जीवन में सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल मेहनत जीवन में सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। मेहनत के अलावा भी हमें कुछ और करना होता है। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप शहर जाओ तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? जो रिक्शा चला रहा है। किसी ईंट के भट्टे पे जाओ तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है? जो ईंट निकाल रहा है, ईंट पाथ रहा है ना? इसका मतलब है कि अगर मेहनत करके ऊंचाइयों पर पहुंचते तो ये लोग बहुत ऊपर होते। तो इसका मतलब है कि मेहनत के अलावा हमें कुछ और सीखना चाहिए, जिससे हम एक बेहतर जिंदगी, बेहतर लक्ष्य हासिल कर पाएं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेहनत के अलावा वो क्या चीज़ है जो हर विद्यार्थी को सीखनी चाहिए। वो है एक कला, एक स्किल जो आपको सिखाता है किसी काम को कम से कम समय में करना। क्या? किसी भी काम को कम से कम समय में करना अगर आपने सीख लिया तो आप अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जैसे आप लोग करते होंगे गांव में
जैसे अभी गर्मी का समय है, बहुत तेज धूप निकलती है, तो आपने गांव में कहावत सुनी होगी कि भाई एक कपड़ा को सूखने में 1 घंटा लगता है, तो 100 कपड़ों को सूखने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। 1 घंटा लगा ना? क्यों लगा? अगर हम मैथ के हिसाब से चलें तो 100 कपड़ों को सूखने में 100 घंटे लगने चाहिए, लेकिन आपने मैथ का प्रयोग नहीं किया, किसका प्रयोग किया? दिमाग का। तो यही दिमाग हमें ये सिखाता है कि किसी भी काम को कम से कम समय में हम करना सीख गए तो हम सफल हो जाएंगे। आप आगे चल के इंजीनियरिंग की, मेडिकल, सिविल सर्विसेज या तमाम परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो बहुत बड़े सिलेबस हैं, और इतने बड़े सिलेबस को तैयार करना बहुत मुश्किल है। तो वही बच्चा तैयार कर पाएगा जो उसको कम समय में करने की कला सीख जाए, कम समय में करने की ट्रिक सीख जाए। तो आप जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई ऐसे करो कि हम मेहनत तो करेंगे, लेकिन मेहनत के अलावा वो ट्रिक सीखेंगे। उसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्मार्ट वर्क। क्या? स्मार्ट वर्क। तो किसी भी काम को, किसी भी चैप्टर टॉपिक को स्मार्टली तैयार करो कम से कम समय में, तो आपको बहुत काम आएगा। दूसरा, हम लोग कितने इंटेलिजेंट हैं इसका जीवन में कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। हमारी जो नॉलेज है वो सही समय पर काम आ जाए, उसका महत्व है। तो इसको हम लोग बोलते हैं याद रखना। आपने कुछ भी पढ़ा, अगर वो आपको याद है तो आपके काम का है, अगर याद नहीं है तो उसका कोई यूज आपके लिए नहीं है। मान लीजिए आपने बोला सर हमारे 10th में 80% मार्क्स हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, और आप 11th में किसी स्कूल में पेपर देने गए एंट्रेंस का, और आपको क्वेश्चन के जवाब नहीं याद थे, तो आप पास नहीं कर पाओगे। तो आपकी इंटेलिजेंस का या नॉलेज का कोई फायदा नहीं हुआ। उसका लाभ तब होता है जब चीजों को आप याद कर पाओ। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिटेन करना। क्या बोलते हैं? रिटेन करना, रिटेनिंग कैपेसिटी, कितना आप अपने अंदर उन चीजों को रख पाते हो। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। जो बच्चे भूल जाते हैं जल्दी या जिनको याद नहीं रहता है, वो कैसे लंबे समय तक याद रखें। आप किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रख सकते हो अगर आप उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत ज्यादा अभ्यास करोगे। मैं एग्जांपल दूं, जैसे 10th वाले बच्चे हाथ उठाओ जो 10th में है, 10th वाले बच्चे, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप 12 का पहाड़ा सुनाओ, तो आपको याद है 12 का पहाड़ा? किस किस को याद है? सबको याद है। अब मान लीजिए आप 10वीं क्लास में हो, मैंने आपसे पूछा 12 का पहाड़ा सुनाओ, आपने सुना दिया। मैंने ये कहा कि आप जब तीसरी कक्षा में थे उस समय आपकी हिंदी की पुस्तक में एक कविता थी, वो कविता सुनाओ। आपको याद है? नहीं याद। देखा, तो कविता आपको नहीं याद जो आपने तीसरी कक्षा में पढ़ी थी, और पहाड़ा आपको याद है। क्यों? क्योंकि कविता हमने केवल उसी साल पढ़ी और चौथी क्लास में आके पढ़ना बंद कर दी। लेकिन पहाड़ों की हमने कितनी प्रैक्टिस की। जब हम पहली क्लास में थे, नाना आए, हाँ बेटा सोनू, पहाड़े सुना। मौसा आए, हाँ बेटा सोनू, पहाड़े सुना। टीचर मिले, गुरुजी, हाँ बेटा सोनू, पहाड़े सुना। तो पहाड़ों की हमसे कितनी बार प्रैक्टिस करवाई गई। तो जिस चीज की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी। क्लियर? तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री जो पढ़ना चाहो, जिस फील्ड में जाना चाहो, उसी सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, आपको याद रहेगा। और दूसरा है याद रखने का फॉर्मूला, पढ़ने से ज़्यादा लिखिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतनी आपकी आंखें, आपका दिमाग उसको कैप्चर करेगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये हमारे जो गुरुजी बैठे हैं, ये जितने हमारे गुरुजी बैठे हैं, ये अक्सर आप लोगों के ज़माने के लोग कहा करते थे कि बेटा कितने पढ़े लिखे हो। क्या बोलते थे? कितने पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे, लिखना भी पूछते थे। तो लिखने का बहुत महत्व है। पढ़ने से ज़्यादा लिखने पर ध्यान दीजिए। और जो परीक्षाएं आप देंगे, IAS की, PCS की, PhD आप करेंगे या PSC देंगे, सब परीक्षाएं लिखने की हैं। हर एग्जाम में लिखवाया जाता है। तो लिखने पर फोकस करेंगे तो आपको याद रहेगा।
और अंत में एक सुझाव मेरा और है आप बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं, आप बुंदेलखंड की बुंदेली बोलते हो ना लैंग्वेज, ये गांव के लिए ठीक है, ठीक, लेकिन अगर गांव से बाहर जाओगे तो हिंदी चाहिए। और अगर किसी अच्छी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में या भारत सरकार में आपको नौकरी चाहिए या विदेश में कहीं जाना है तो आपको इंग्लिश चाहिए। तो मेरा आप सभी गार्जियन, सभी टीचर, सभी बच्चों के लिए सजेशन है कि जस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव कीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज की बुक्स, इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर, उसकी मूवीज़, उसके न्यूज़, उसको देखिए और जितनी अच्छी हो सके अपनी इंग्लिश करिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगी। यहाँ पे एक फोटो लगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। उन्होंने एक बात कही थी कि इस दुनिया में अगर कोई देवी है तो वो इंग्लिश है। यानी इतना ज़्यादा महत्व है इंग्लिश का कि बिना इंग्लिश के आप नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के व्यक्ति नहीं बन सकते। तो हमारे सामने असीमित संभावनाएं जीवन में कुछ बनने की, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र हमारे मजबूत होने चाहिए और उसमें से एक है इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जैसे संतोष जी ने 6ठी क्लास के बाद इंग्लिश सीखी, मैंने भी सेम, मैं भी गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पर 6ठी क्लास तक इंग्लिश नहीं थी। तो हमने ABCD 6ठी क्लास के बाद सीखी और आज मैं जिस पोस्ट पर हूँ और जिस सर्विस में हूँ वहाँ पे 100% काम इंग्लिश में होता है। तो आप सोचिए, एक बच्चा जो गांव में 6ठी क्लास के बाद इंग्लिश सीखा हो, वो बच्चा आज देश की सबसे बड़ी नौकरी में है और उस विभाग में काम करता है जिसमें सारा काम इंग्लिश में होता है। यानी सीखी जा सकती है। हम लोग भले ही गांव में पैदा हुए हैं पर हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करने का मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, मेहनत के अलावा स्मार्ट तरीके से काम करने का तरीका बताया, और एक इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखें। इंग्लिश में आपने एक कॉमन छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपने इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक शब्द सुना होगा, हर लाइन में होता है, THE। सुने हो आप लोग? हर लाइन में, है ना? हर लाइन में, 2 लाइन में आपको एक शब्द मिलेगा इंग्लिश में, THE। ये THE को आप लोग बोलते क्या हो? दा, दी। अच्छा, दा वाले हाथ उठाओ, दी वाले हाथ उठाओ, ठीक है। दादी वाले उठाओ। मेरा कहने का मतलब है कि देखो, एक ही शब्द है THE, कुछ लोगों ने बोला ये दा है, कुछ लोगों ने बोला ये दी है। अर्थात अगर एक ही शब्द को 2 अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है तो इसमें कुछ न कुछ ग्रामर का रूल लगेगा। अदरवाइज, जैसे इनका नाम संतोष है, मेरा नाम अमर है, तो आप संतोष के अलावा कुछ और नहीं बोल सकते, मुझे अमर के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन THE को दी भी कहा जा रहा है, दा भी कहा जा रहा है, तो कोई ना कोई लॉजिक है। वो